हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है हडूप सीरियलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानेंगे, यानी कि हडूप में आखिर सीरियलाइजेशन का ज़रूरत क्यों है। तो आइए समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम हडूप के डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट को दिखाता है, जहाँ बहुत सारे नोड या फिर मशीन अलग अलग नेटवर्क में रहते हैं, बट स्टिल वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है डेटा का वॉल्यूम, यानी जब डेटा ह्यूज वॉल्यूम में होता है तो फिर उसको स्टोर करने में एक्सेसिव डिस्क स्पेस का जरूरत पड़ेगा। सो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। सो पहला प्रॉब्लम हो जाएगा डेटा स्टोरेज। देन दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि हडूप में डेटा को बहुत सारे मशीन में स्टोर किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग के दौरान हडूप को मल्टीपल नोड के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आपका डेटा जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट उतना स्लो हो जाएगा एंड एरर आने का भी हाई चांस होगा। सो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि हडूप में डेटा ट्रांसफ़र बहुत स्लो होगा और एरर प्रॉन होगा। नेक्स्ट हमें पता है कि हडूप के बहुत सारे और भी टूल्स हैं, जैसे कि हाइव, पिग। तो इन सभी में भी मैप रिड्यूस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो इन सारे सिस्टम और इन सारे टूल्स के बीच कम्युनिकेशन करना हो तो फिर डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है कंटिन्यूसली तरीके से। और अगर हर एक टूल के लिए अपना डेटा को रीड और राइट करने का तरीका अलग हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि डेटा एक्सचेंज एक्सट्रीमली स्लो होगा। अगर आपका जॉब हाइव में डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उसके साथ साथ कुछ ऑपरेशन पिग में भी कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो डेटा को एक्सचेंज करना पड़ेगा पिग और हाइव के बीच। तो इस केस में अगर हाइव और पिग का अपना अलग अलग तरीका से डेटा को रीड राइट करने का तरीका है तो फिर वो डेटा एक्सचेंज काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हडूप के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीरियलाइजेशन के कंसेप्ट को लाया गया। सीरियलाइजेशन क्या है? सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। अब ये बाइट स्ट्रीम क्या है? तो बाइट स्ट्रीम मतलब डेटा को रॉ बाइनरी डेटा में स्टोर करना, जहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन का यूज नहीं होता है और सारे ऑपरेशंस जैसे कि रीड राइट सारे ऑपरेशंस लो लेवल लैंग्वेज में परफॉर्म होते हैं। अब देखते हैं कि हडूप के सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है सीरियलाइजेशन। तो पहला प्रॉब्लम है डेटा स्टोरेज। सीरियलाइजेशन डेटा स्टोरेज को इफिशिएंट बनाता है, क्योंकि सीरियलाइजेशन से बना बाइट स्ट्रीम कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। इसीलिए डिस्क स्पेस काफ़ी कम यूज होता है और जिससे इनपुट आउट का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। दूसरा प्रॉब्लम है डेटा का ट्रांसफर स्पीड। सो सीरियलाइजेशन का बाइट स्ट्रीम डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करता है, इसीलिए ये डेटा बहुत लाइट वेट होते हैं, जिससे डेटा का ट्रांसफर स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, यानी स्पीड काफ़ी फास्ट होता है। और लास्ट प्रॉब्लम है डेटा एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा एक्सचेंज करना होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होते हैं, यानी कि सीरियलाइजेशन डेटा को इनकोड डिकोड करने का एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करता है, जो कि हडूप के डिफरेंट टूल्स के बीच कॉम्पेटिबिलिटी इंश्योर करता है। और हमने जैसे जाना कि हडूप के टूल्स यानी हाइव, पिग, मैप रिड्यूस, ये सारे टूल्स सीरियलाइजेशन के प्रोसेस को यूज करते हैं, इसीलिए इनके बीच कॉम्पेटिबिलिटी आता है और इसके कारण डेटा का एक्सचेंज रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हडूप के सारे प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली तरीके से सॉल्व करता है सीरियलाइजेशन। इसलिए एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि हडूप में प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए सीरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कुछ और बेनिफिट्स है, जैसे कि हडूप में सीरियलाइजेशन मैप रिड्यूस जॉब के इनपुट आउटपुट में यूज होता है, डेटा सफलिंग में यूज होता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में भी स्टोर करने में यूज होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारे स्टेटमेंट हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब हम लोग हडूप के सीरियलाइजेशन फॉर्मेट्स के टाइप को देखेंगे। तो पहला है राइटेबल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मेनली मैप रिड्यूस के जॉब में यूज होता है। दूसरा है एब्रो फॉर्मेट। तो ये एब्रो फॉर्मेट मेनली डेटा एक्सचेंज और डेटा इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस फाइल। ये फॉर्मेट हडूप के इंटरनल यूज में मेनली यूज होता है। नेक्स्ट है पार्के फॉर्मेट। तो ये पार्के फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है, जैसे कि स्पार्क में भी ये पार्के बहुत यूज होता है। तो ये एनालिटिकल क्वेरी में यूज होता है। नेक्स्ट है ओआरसी। ये फॉर्मेट हाइव में मेनली यूज होता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसलिए ये इसे हाइव सेंट्रिक एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट है प्रोटोकॉल बफर्स एंड थ्रिफ्ट।
तो ये फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज होता है, हडूप में इसका यूज कम होता है। राइटेबल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बाइनरी टाइप का है जो कि मैप रिड्यूस में मेनली यूज होता है। ये जावा स्पेसिफिक है, सो अगर आप कभी मैप रिड्यूस कोड लिखना चाहते हो तो ये आपके काम की चीज है। ये सीरियलाइजेशन फॉर्मेट काफी फास्ट, कॉम्पैक्ट और हडूप में टाइटली इंटीग्रेटेड है। इसे हडूप का डिफॉल्ट फॉर्म सीरियलाइजेशन फॉर्मेट भी बोलते हैं। ये हडूप का डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन फॉर्मेट है। नेक्स्ट है एवरो फॉर्मेट। सो बाइनरी और जेसन स्कीमा को सपोर्ट करता है, इसलिए डेटा एक्सचेंज और स्कीमा इवैल्यूएशन के लिए ये एवरो फॉर्मेट एक परफेक्ट चॉइस है, पर इसका सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी अदर फॉर्मेट के कंपैरिजन में। काफका, स्पार्क, पिग, ये सभी में एवरो एक आइडियल चॉइस है। सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, जैसा कि हमें पता है कि सीक्वेंस फाइल बाइनरी की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है, इसलिए ये फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। मेनली सीक्वेंस फाइल का यूज हडूप में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, सो ये काफी फास्ट काम करता है। पार्के फॉर्मेट जनरली कॉलमिनार फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, इसलिए पार्के फॉर्मेट कॉलमिनार बाइनरी फॉर्मेट है। पार्के फॉर्मेट हेवी वर्कलोड को रीड करने के लिए परफेक्ट चॉइस है, बट राइट करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि काफी स्लो काम करता है राइट ऑपरेशंस के लिए। मेनली एनालिटिकल क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और जैसे हाइव, स्पार्क, इम्पाला, ये सब के लिए पार्के एक परफेक्ट चॉइस है। ओआरसी फॉर्मेट, ओआरसी को ऑप्टिमाइज्ड रो कॉलमिनार बोलते हैं। पार्के की तरह ओआरसी भी कॉलमिनार बाइनरी फॉर्मेट है, बट ये हाइव सेंट्रिक क्वेरीज के लिए यूज होता है। हाइव में प्रेडिकेट पुश डाउन को परफॉर्म करने में मदद करती है और हाईली कॉम्प्रेस्ड होता है। प्रोटोकॉल बफर्स एंड थ्रिफ्ट फॉर्मेट, ये बाइनरी विथ स्कीमा टाइप को सपोर्ट करती है। हडूप में इसका कम यूज होता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म में डेटा एक्सचेंज में इसका मेनली यूज होता है। तो हमने सीरियलाइजेशन के सारे फॉर्मेट को वन बाय वन डिटेल में समझा। अब हम लोग जानेंगे कि हडूप में इतने सारे सीरियलाइजेशन फॉर्मेट के ऑप्शंस रहने के बावजूद राइटेबल फॉर्मेट को क्यों प्रेफर करती है। तो ये 4 फैक्टर्स है। पहला, वेरी फास्ट स्पीड। दूसरा, कॉम्पैक्ट बाइनरी टाइप। तीसरा, हडूप के साथ टाइट इंटीग्रेशन। और चौथा है लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर फॉर्मेट टाइप। सो ये मेनली 4 रीजंस है जिसकी वजह से हडूप राइटेबल फॉर्मेट को बाय डिफॉल्ट प्रीफर करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जो शो करता है कि हडूप में राइटेबल फॉर्मेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है मैप रिड्यूस जॉब्स में। तो अगर आप मैप रिड्यूस में कस्टम जॉब्स लिखना चाहते हो तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने हडूप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जाना, यानी कि सीरियलाइजेशन के पहले क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण हडूप को सीरियलाइजेशन का जरूरत पड़ा। देन हमने सीरियलाइजेशन के बारे में जाना और समझा कि हडूप में सीरियलाइजेशन ने कैसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और नेक्स्ट हमने देखा कि सीरियलाइजेशन के क्या क्या फॉर्मेट्स है और हडूप कौन सी फॉर्मेट को प्रीफर करती है और क्यों प्रीफर करती है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।